गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप लोग? आज फिजिक्स के अंतर्गत पहली यूनिट डायमेंशनल एनालिसिस का पहला ही टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ। बिल्कुल कंसेप्ट के साथ समझिए, बिल्कुल जुड़े रहिए आप। बस कॉपी और पेन रख के बैठिए आप। कंसेप्ट के साथ समझोगे। कोई डाउट से यदि रह जाता है तो कृपया कमेंट्स बॉक्स में लिख कर मुझसे पूछ सकते हो, और इसके अतिरिक्त मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, आप उससे पूछ सकते हो। मैंने देखी फिजिक्स मैंने इसलिए पढ़ाना शुरू किया क्योंकि मैंने देखा फिजिक्स में केमिस्ट्री, मैथ और इंजीनियरिंग ड्राइंग इन चारों सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा बैक आती है। तो मैंने स्वयं ये सोचा क्यों ना आपके लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में स्वयं आपके लिए पढ़ाना स्टार्ट करूँ, क्योंकि जब आपके ये सब्जेक्ट क्लियर होगी तो आपकी बैक नहीं आएगी, आपकी ईयर बैक भी बचेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, डायमेंशनल एनालिसिस यानी कि विमीय विश्लेषण। ठीक है। अब देखिए, डायमेंशन से पर जाने से पहले आपको पता होना चाहिए कि यूनिट्स क्या होती हैं, यानी कि मात्रक क्या होते हैं। क्या होते हैं? यूनिट्स या मात्रक, है ना। यूनिट अथवा मात्रक। ठीक है। लेकिन यूनिट और मात्रक से पहले जाने से पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो राशियाँ होती हैं, क्वांटिटीज होती हैं, वो कितने प्रकार की होती हैं। देखिए, फिजिक्स एक खेल में समझने वाला सब्जेक्ट है। यदि आप यदि थोड़ा सा प्रेशर लेके समझोगे तो नहीं समझ में आएगा। आपको ये सोचना है, फिजिक्स फ्री माइंडेड सोचनी है, थिंकिंग। ठीक है। अब देखिए क्वांटिटी जो राशियाँ होती हैं, यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्वांटिटीज। क्वांटिटीज जो होती हैं दो प्रकार की होती हैं। एक फंडामेंटल दूसरी होती है आपकी डेरिवेटिव। अब देखिए, फंडामेंटल को हम क्या कहते हैं? हिंदी बोलते हैं मूल राशियां। फंडामेंटल क्वांटिटीज को बोलते हैं मूल राशियां। और इनको बोलते हैं डेरिवेटिव को व्युत्पन्न राशियां। व्युत्पन्न राशियां। ठीक है। मूल राशियां, व्युत्पन्न राशियां। अब फंडामेंटल राशि क्वांटिटीज कौन सी होती है, ये भी माइंड में बैठ रहा होगा यार, होती कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटीज, और डेरिवेटिव कौन सी होती है। अब देखिए, फंडामेंटल क्वांटिटी जैसे कि फंडामेंटल का मतलब होता है एक तरह से बेस उसका, है ना, मूल। ठीक है। अब देखिए, तुमने देखिए, यानी मूल यानी फंडामेंटल यानी कि जो किसी का आधार है, एक बेस है, और जो बेस है वही मूल राशियां हैं। अब ये मूल राशियां बताऊंगा अभी कैसे हैं। अब देखिए, आपने देखा, मैं दूसरा पेज ले रहा हूं। आपने देखा दूरी, ताप, समय, द्रव्यमान, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा, मोल अथवा पदार्थ की मात्रा। ठीक है। आपने देखा, ये आपकी कुछ राशियां हैं। क्या है? राशियां हैं, क्वांटिटीज है।
क्या आपस में इन दोनों का कोई संबंध लग रहा है? देखिए, दूरी का ताप से या दूरी का समय से, दूरी का द्रव्यमान से या ज्योति तीव्रता से, विद्युत धारा से या पदार्थ की मात्रा से डिस्टेंस का कोई लिंक नज़र आ रहा है? कोई को रिलेशन नज़र आ रहा है? नहीं आ रहा है। यानी कि ये राशियाँ अपने आप में स्वयं से अलग हैं, ना कि वो किसी से इंटरेक्ट करती हैं, यानी कि ना तो कोरिलेट करती है ना इंटर रिलेट करती हैं। तो ये राशियाँ अपने आप में स्वयं से अन्य से अलग हैं, क्योंकि अपने आप में इनका अलग एक इम्पोर्टेंस है और इन्हीं राशियों के आधार पर अन्य राशियाँ डेवलप की गई हैं। यानी कि इन राशियों के आधार पर ही अन्य राशियाँ डेवलप की गई हैं। ये तो आपकी हो गई मूल राशियाँ, क्योंकि मूल राशि वह राशियाँ हैं जो अन्य किसी राशियों से कोई भी कोरिलेट यानी कि कोई संबंध नहीं रखती, जबकि अपने आप में ये स्वयं राशियाँ हैं, अपने स्वयं के मात्रक हैं। जबकि इन राशियों के द्वारा यानी कि ये जो 7 राशि हैं, तुमने देखा ताप का विद्युत धारा से कोई रिलेशन नहीं है, ताप का पदार्थ की मात्रा से नहीं है, ताप का समय से नहीं है, ताप का द्रव्यमान से नहीं है। और जबकि इन राशियों के द्वारा अन्य राशियों को ड्राइव किया जाए या ठीक है, अभी बताऊंगा, तो उनको क्या कहते हैं? डेरिवेटिव या व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। आपने देख लिया, ये 7 क्वांटिटीज ऐसी हैं जिनको जो अपने आप में क्वांटिटीज है, जबकि इनका किसी अन्य राशियों से कोई रिलेशन नहीं है, अपने आप में सक्षम है। तो ये राशियाँ अपने आप में क्या कहलाती हैं? आपकी क्या कहलाती हैं? मूल राशियाँ, क्योंकि अन्य जो राशियाँ इनके आधार पे बनी हैं, इनके द्वारा ड्राइव की गई हैं, इनके द्वारा उत्पन्न की गई हैं, तो वो क्या कहलाती हैं? आपकी व्युत्पन्न राशियाँ। समझ में आ गया? चलिए, अब देख इंग्लिश आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं, तो मुझे बता दीजिए। मैं बाईलिंगुअल लैंग्वेज का यूज़ करूँगा, यानी कि दोनों लैंग्वेज का यूज़ करूँगा आपके लिए। देखिए, दूरी को डिस्टेंस, ताप को टेम्परेचर, समय को टाइम, द्रव्यमान को मास, ज्योति तीव्रता को लुमिनस इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक करंट और मोल को मोली बोलते हैं, इसको क्वांटिटीज ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, ये आपकी मूल राशियां हो गई। अब मात्रक किसे कहते हैं? यूनिट जिसको हम बोलते हैं, यूनिट या मात्रक। जिसके द्वारा राशियों को मापा जाता है वो क्या कहलाता है? मात्रक कहलाता है ना। अब देखिए, दूरी है, दूरी को किस में नापते हो आप? मीटर में नापते हो। तो दूरी का मात्रक क्या हो गया? मीटर हो गया। क्या हो गया? मीटर हो गया। द्रव्यमान का क्या हो गया? द्रव्यमान का किलोग्राम हो गया। समय का क्या हो गया? सेकंड हो गया। इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा, इसका क्या हो गया? आपका एम्पियर हो गया। एम्पियर, ठीक है। ज्योति तीव्रता, ज्योति पर कैंडला, टेम्परेचर, ताप का आपने देखा केल्विन, ठीक है, केल्विन में होता है अथवा डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और आपका पदार्थ की मात्रा मोल, इसका यूनिट आपकी मोल ही है। तो ये तो आपकी क्या हो गई, यानी जिसके द्वारा भौतिक राशियों को मापा जाता है वह उसका मात्रक कहलाता है, ठीक है। अब
यहीं पे देखिए, मूल राशियाँ कौन सी होती है? वह राशियाँ जिनके द्वारा अन्य राशियाँ मिलकर बनती है मूल राशियाँ कहलाती हैं। समझ में आ गया? और मूल मात्रक क्या हो गया? वह मात्रक जिसके द्वारा मूल राशियों को मापा जाता है मूल मात्रक कहलाता है। व्युत्पन्न राशियाँ वह राशियाँ जो कि मूल राशियों से मिलकर बनती हैं व्युत्पन्न राशियाँ कहलाती हैं। जबकि व्युत्पन्न मात्रक किसे कहते हैं? वह मात्रक जो कि व्युत्पन्न राशियों से मिलकर वह मात्रक जिसके द्वारा व्युत्पन्न राशियों को मापा जाता है व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। अब देखिए, डिराइव करने की बात चल रही है ना, डेरिवेटिव क्वांटिटीज। देखिए आपने देखा आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, यही तो होता है। लेकिन लंबाई भी क्या हो गई? एक तरह से दूरी हो गई। और दूरी आपने कैसे नापी? कैसे मापी? मीटर में। चौड़ाई कैसी? एक तरह से ये भी डिस्टेंस हो गई, ये भी आप किस में मापोगे? मीटर में। ऊंचाई क्या हो गई? ये भी दूरी मीटर में। तो ये क्या हो गया? मीटर क्यू। क्या बन गया ये? मीटर क्यू। समझ में आ गया इतना? अब देखिए, यानी कि जे जो राशियाँ हैं या क्वांटिटीज है वो किससे डेवलप हो रही है आपकी? जे किसकी यूनिट थी? फंडामेंटल यूनिट थी ना, तो उसी से तो फंडामेंटल क्वांटिटीज से ही तो डेवलप हो रही है, ड्राइव हो रही है, नहीं हो रही है? चलिए, चाल, जैसे स्पीड, चाल वाला क्या होता है? दूरी बटे समय। अब दूरी क्या आपकी? मीटर में होती है। और समय का क्या होता है? सेकंड होता है। तो क्या हो गया? मीटर पर सेकंड। तो चाल की यूनिट आपकी बेटा क्या हो गई? मीटर पर सेकंड। अब लेकिन ये ड्राइव किससे हुआ था? फंडामेंटल यूनिटी तो है ये। मीटर किसका है? फंडामेंटल राशि है। और सेकंड भी किसका है? फंडामेंटल क्वांटिटी है, उसी से तो ड्राइव किया है। जैसे डेंसिटी, घनत्व, अभी मैं द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान मास m, द्रव्यमान का क्या होता है? मास होता है। इसको क्या बोलते हैं हम? द्रव्यमान की यूनिट क्या होगी? किलोग्राम। और आयतन की आपने निकाली थी मीटर क्यू, क्योंकि आयतन क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ठीक है, तो क्या हो गया? मीटर क्यू। तो ये आपने देखा आज कि मूल राशियां क्या है, व्युत्पन्न राशियां क्या है, मूल मात्रक क्या है, व्युत्पन्न मात्रक क्या है। ठीक है, अब चलिए विमीय विश्लेषण। अब देखिए विमाएं, बिल्कुल देखिए फिजिक्स एक खेल में आपका खत्म हो जाएगा सब्जेक्ट, आपको पता भी नहीं चलेगा। बस आप जुड़े रहिए, लेकिन कॉपी और पेन संग रखिए आप। ठीक है, अब देखिए पहले तो मालूम होना चाहिए विमाएं होती क्या है ना? विमाएं या डायमेंशन। अब देखिए केवल मैं कुछ ही बताऊंगा आपको कि कुछ आप संकेत दिमाग में बैठा लीजिए। देखिए जैसे दूरी है, दूरी आप किस में नापते हो? मैंने बताया था मीटर में, लेकिन इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एल से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? लेंथ। और डायमेंशन लिखते हैं तो इस प्रकार से है, ब्रैकेट जरूर बना लीजिए।
ठीक है। ताप, ताप को किससे, डिग्री सेल्सियस। अब इसमें हम क्या करते हैं, थीटा, थीटा से, ठीक है। समय, समय, समय क्या होता है बेटा, टाइम, तो टी, ठीक है। द्रव्यमान, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मास, मास को रिप्रेजेंट करते हैं एम से, किससे, एम से, ठीक है। आप इतना दिमाग बैठा लीजिए कि दूरी यानी कि क्या होता है, लंबाई यानी लेंथ, इंग्लिश में दूरी, डिस्टेंस क्या, लेंथ। तो लेंथ को हम क्या कर लेंगे, एक तरह से एल से रिप्रेजेंट कर दीजिए। टेम्परेचर, टेम्परेचर को थीटा। समय, समय क्या होता है, टाइम होता है, टाइम को टी से रिप्रेजेंट कर दीजिए। द्रव्यमान क्या होता है, मास होता है, मास को किससे, एम से रिप्रेजेंट कर दीजिए। अब इन्हीं चार के आधार पर मैं आपको बताऊंगा कि डायमेंशन आप कितनी आसानी से निकालोगे, चुटकी बजाते ही आप डायमेंशन फाइंड कर लोगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखेंगे डायमेंशन की डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है। अब देखिए, जैसे चार बराबर दूरी बटे समय, चार बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है। अब दूरी की डायमेंशन आपने क्या लिखी, एल, क्या लिखी, एल। और टाइम की डायमेंशन क्या होती है बेटा, टी, क्या होती है, टी। तो जब टी ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, एल टी माइनस वन। देखिए जब नीचे है तो टी के ऊपर क्या, अकेला एक ही टी है ना, तो इसको मान लिया आपने एक टी है, प्लस में है। जब ये ऊपर जाएगा तो किसमें हो जाएगा, माइनस में। तो देखिए, तो क्या हो गया, एल टी माइनस वन, क्या हो गया, एल टी, यानी इसकी डायमेंशन, चार की डायमेंशन आपने क्या निकाल ली, एल टी माइनस वन। अब लेकिन मेन खेल तो ये होता है कि डायमेंशन की डायमेंशन होती क्या है, देखिए। अब देखिए इसके आधार पे आपने मात्रक निकाले, जो तो आपकी डायमेंशन होगी, देखिए यूनिट निकालोगे इसकी आप, तो मैं यूनिट, देखिए जी क्या होगी, दूरी, दूरी को क्या कर देंगे, मीटर, ठीक है। और टाइम क्या हो गया, सेकंड, जी लेकिन किस में लगा, माइनस में लगा वो ऊपर, तो यानी कि डिवाइड में, मीटर पर सेकंड। तो इसका यूनिट क्या हो गई, मीटर पर सेकंड, ठीक है। लेंथ, लेंथ क्या होगी, मीटर। मैंने इससे पहले बताया था, मात्रक जब बता रहा था कि मूल राशियों को जिसके द्वारा मापा जाता है वह क्या कहलाता है, मूल मात्रक कहलाता है। तो अब देखिए डिस्टेंस क्या होगी, एल, लेंथ हो गई, और लेंथ को हम किससे नापते हैं, मीटर से, ठीक है। और इसी बात टाइम को सेकंड से, तो लेकिन क्या लगा है, ऊपर पावर माइनस में, तो इसको क्या करें, डिवाइड करके सेकंड, तो मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब ये तो आपने यूनिट निकाली, चार्ज की आपसे मात्रक पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, मात्रक पूछ रहा है, तो मीटर पर सेकंड हो गई। अब मैं आपको इसी से डेफिनेशन बनाऊंगा, डायमेंशन यानी विमाएं वे घाते हैं जिनको पावरित हो गई, यदि इसके ऊपर कुछ नहीं लगा तो एक पावर से बल मान लीजिए। जब किसी के ऊपर कोई नहीं लगा, कोई भी पावर नहीं है, तो उसको क्या मान लेते हैं, बल मान लेंगे। तो विमाएं बे घाते हैं यानी बे पावर हैं, ठीक है, जो कि किसी भी भौतिक राशि के मात्रक को, यानी भौतिक राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए, किस पर व्यक्त करने के लिए किस पर चढ़ाते हैं, हम मूल मात्रक पर चढ़ाते हैं, ठीक है। अब मूल मात्रक ही तो है आपके, देखिए दूरी क्या है, मूल मात्रक थी, दूरी क्या यानी कि मीटर, ठीक है, और समय टाइम, जी क्या मूल मात्रक थे। यानी किसी विमाएं वे घाते हैं जो किसी भी भौतिक राशि की मात्रक को ज्ञात करने के लिए मूल मात्रक पर चढ़ाते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया, क्योंकि देखिए आपने देखा दूरी, ताप, यानी दूरी मीटर और सेकंड, जी क्या था आपका, जी क्या थे, क्या था, इससे पहले मैंने बताया था मूल मात्रक थे, मूल मात्रक थे। अब किसी भी अब मूल मात्रक के ऊपर ही तो चढ़ाया जा रहा है, देखिए लेंथ के ऊपर ही तो चढ़ाया जा रहा है, इसी में टाइम के ऊपर चढ़ाया, यानी कि विमाएं वे घाते हैं जो किसी भी भौतिक राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए
मूल मात्रक पर चढ़ाते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब आता है मेन कंसेप्ट स्टार्ट। ठीक, निकालते पहला क्षेत्रफल। देखिए, अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि आपने कंसेप्ट को समझा, क्या समझा, कंसेप्ट को समझा, तो आपके पास कैसा भी क्वेश्चन आ जाए डायमेंशन का तो आप कर ले जाओगे। यदि आप रटोगे, कंसेप्ट नहीं समझोगे तो आप नहीं कर पाओगे। तो इसलिए याद रखिए, आपको समझना क्या है, कंसेप्ट को समझना है। किसको, कंसेप्ट को समझना है। अब देखिए, क्षेत्रफल आप जानते हो क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, लंबाई किससे डिपेंड करते हो, मीटर में, और चौड़ाई भी आपकी मीटर में होती है। तो क्या हो गया, मीटर स्क्वायर। ठीक है, यूनिट आपकी क्या होगी, मीटर स्क्वायर। अब देखिए डायमेंशन, देखिए लंबाई लेंथ एल और चौड़ाई एल, क्या हो गया, एल स्क्वायर। अब देखिए, एल स्क्वायर से भी आप मात्रक निकाल सकते हो ना, लंबाई किस में होती है, मीटर में, तो लेंथ क्या होगी, मीटर में, मीटर स्क्वायर। समझ आ गया। तो क्या हो गया, इससे आप क्या हो गया, यानी कि मात्रक भी ज्ञात हो रहा है, नहीं हो रहा है, यानी मूल, यानी कि विमाएं वे घाते हैं, जो पावर है, वे पावर हैं जो कि किसी भी भौतिक राशि के मात्रक को ज्ञात करने के लिए मूल मात्रक पर चढ़ाते हैं। यानी मूल मात्रक तो आपका मीटर है, इसी पर तो चढ़ाएगा ये। ठीक है, अब देखिए आयतन, देखिए आप लोग मुझे बताइए, यदि इंग्लिश मीडियम के होंगे तो मैं इंग्लिश भी आपकी लेके चलूंगा, है ना, यानी बाइलिंगुअल का यूज करूंगा मैं। अब वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। देखिए, आप लोगों को फॉर्मूले भी ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, एक दो बार लिखोगे कॉपी में तो अपने आप याद हो जाएंगे। ठीक है, बस फॉर्मूले थोड़ा दिमाग में बैठा लीजिए, डायमेंशन अपने आप निकाल लोगे, यूनिट अपने आप निकाल लोगे, किसकी यूनिट क्या है। ठीक है, और लंबाई, लंबाई क्या होती है, एल। लंबाई क्या होती है, एल, चौड़ाई एल और ऊंचाई एल। तो क्या हो गया, एल क्यू हो गया। ठीक है, क्या हो गया, एल क्यू। अब देखिए, अब इसकी हम मीटर क्यू भी कर सकते हैं, यूनिट क्या होगी, मीटर क्यू होगी, क्या होगी, मीटर क्यू। अब चार बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। दूरी मीटर में, समय सेकंड में, क्या हो गया, मीटर पर सेकंड इसकी यूनिट हो गई। अब डायमेंशन निकालनी है, दूरी की डायमेंशन आप क्या जानते हो, एल, लेंथ, टाइम, ऊपर गया एल टी माइनस 1। ठीक है, अब देखिए वेग, वेग और चाल एक ही बात है, लेकिन चाल, वेग और चाल में अंतर क्या होता है, यानी स्पीड एल, स्पीड, इसको बोलते हैं स्पीड और इसको बोलते हैं वेग, वेलोसिटी। अब इन दोनों में अंतर क्या होता है बेटा, देखिए यूनिट आपकी एक ही है, लेकिन अंतर यह है कि वेग एक निश्चित डायरेक्शन में होगा। किस में होगा, एक, यानी वेग के समय जो गति होगी वो एक निश्चित डायरेक्शन में होगी, जबकि चाल की बात करते हैं तो एक निश्चित डायरेक्शन नहीं होती। ठीक है, तो वेग वही चीज, चाल वेग बराबर दूरी बटे समय, वही एल टी माइनस पर निकल जाएगा। ठीक है, तो यानी एक्सीलेशन, एक्सीलरेशन क्या होता है आपका, वेग परिवर्तन अपॉन समय अंतर, वेग परिवर्तन
बटे समयांतरण। चेंज इन, इसको इंग्लिश बोलते हैं चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम पीरियड। ठीक है, टाइम पीरियड, टाइम ले लीजिए ना, टाइम। ठीक है, अब देखिए चेंज इन वेलोसिटी यानी वही वेलोसिटी का LT-1 और नीचे टाइम t, तो LT जे T-1 है और जे T ऊपर जाएगा तो एक माइनस का हो जाएगा, तो -1 और -1 -2 LT-2। इसका यूनिट लिखना चाहो तो कैसे लिख दोगे, लेंथ का मीटर और जे माइनस लगा है और T है सेकंड हो गया, लेकिन स्क्वायर लगा है तो 2 हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। फोर्स, बल, बल बराबर क्या होता है, F बराबर ma। फॉर्मूला क्या होता है, F बराबर A ma। ठीक है, तो बल बराबर क्या हो गया, द्रव्यमान इंटू टोटल। ठीक है, यानी मास इंटू एक्सीलरेशन। ठीक है, अब देखिए मास को द्रव्यमान, मास की डायमेंशन क्या होगी, m हो गई, एक्सीलरेशन की क्या हो गई, LT-2 हो गई। अभी निकाली थी आपने इससे पहले, तो mLT-2। ठीक है, अब इसी की यूनिट निकालना चाहोगे, मास का किलोग्राम, लेंथ की मीटर। अब देखिए जब माइनस में लगा हुआ तो अपॉन सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट निकाले, दाब बराबर, दाब की निकालें क्या होती है, दाब बराबर क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल, बल बटे क्षेत्रफल यानी फोर्स अपॉन एरिया। तो बल की क्या हो गई, अभी निकाली आपने, mLT-2 और एरिया की L²। ठीक है, देखिए m कैपिटल लिख लो, mLT-2 और अब देखिए m तो m रहेगी, जो L² ऊपर जाएगी तो एक -2 हो जाएगी, प्लस के बन दिए तो ml-1 और T-2। ठीक है, ये आपकी होगी दाब की। घनत्व, घनत्व क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान की क्या होती है, यानी इंग्लिश में क्या बोलोगे, मास अपॉन वॉल्यूम। क्या होगा, मास अपॉन वॉल्यूम। मास को क्या मास किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम, m से, और वॉल्यूम किससे होगा, L3। तो क्या हो गया, ml-3। ठीक है, समझ आ गया। गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा है ना। अब गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, K बराबर 1/2 mv²। ठीक है, फॉर्मूला यार, फॉर्मूला देख लीजिए, K बराबर 1/2 mv²। ठीक है, अब गतिज ऊर्जा की डायमेंशन निकालनी है आपको। अब हमेशा याद रखिए, कभी भी न्यूमेरिक वैल्यू यानी किसी भी नंबर की यानी संख्या की
कोई भी डायमेंशन नहीं होती है। क्या नहीं होती? डायमेंशन नहीं होती। ठीक है, अब देखिए एम क्या है? मास है। क्या है? मास। तो मास की डायमेंशन आपको मैंने बताई है एम होती है। वेग क्या है? वी क्या है? वेग। वेग की डायमेंशन क्या है? एल टी माइनस वन। एल टी माइनस वन, इसका स्क्वायर लगा दो तो एम एल स्क्वायर टी माइनस। ठीक है, क्या हो गया? एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। ठीक है, समझ में आ गया? अब देखिए ये तो होगी काइनेटिक एनर्जी की, यानी गति ऊर्जा, इसको बोल के काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब देखना मोस्ट, नेक्स्ट पोटेंशियल एनर्जी। एक मैं देखा हूं बहुत मुश्किल से। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा। इसको बोलते स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, अब देखिए पोटेंशियल एनर्जी, अब इसका फॉर्मूला याद रखिए एम जी एच। ठीक है, जा एम क्या है? मास, ग्रेविटी एक्सीलरेशंस यानी एक्सीलरेशंस इनटू हाइट, ऊंचाई। अब मास की डायमेंशन क्या होती है? एम। ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की क्या हुई? एल टी माइनस टू, और हाइट की एच एल। हाइट है, हाइट की भी दूरी होगी, लेंथ की होगी। तो देखिए एम की एम, एल और एल स्क्वायर टी माइनस टू, तो क्या हो गया? एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। ठीक है, अब देखिए इसकी यूनिट निकालना चाहो। क्या निकालना चाहो? यूनिट निकालना चाहो। यूनिट भी देखिए कैसे निकल आएगी? किलोग्राम मीटर स्क्वायर, जापान में गया सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए कार्य की, कार्य बना क्या होता है? बल इंटू विस्थापन। तो देखिए बल की डायमेंशन आपने निकाली थी, क्या थी? एम एल टी माइनस टू। विस्थापन की क्या होती है? एल। तो क्या हो गया? एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। ठीक है, 11। शक्ति, पावर जिसको बोलते हैं, पावर, शक्ति बराबर कार्य अपॉन समय। तो कार्य की क्या होती है? निकालिए आपने एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। क्या निकाला? एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। देखिए एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, और टाइम की क्या हुई? टी। तो क्या हो गया? एम एल स्क्वायर और ये टी माइनस थ्री। जो ऊपर जाएगा टी प्लस में हो जाएगा, वो सॉरी माइनस में हो जाएगा, माइनस टू माइनस वन। तो क्या हो गया? माइनस की थ्री। ठीक है, जो हुई शक्ति की। अब देखिए एंगल की, कोण बराबर यानी एंगल की, जिसको बोलते हैं हम एंगल। ठीक है, कोण की डायमेंशन क्या होती है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पूछ लिया जाता है।
कोण वाला क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या। अब देखिए चाप भी क्या हो गई, एक तरह से डिस्टेंस हो गई, क्या हो गई, डिस्टेंस हो गई, ठीक है। तो इसको क्या लिखते हैं, एल। त्रिज्या क्या हो गई, ये भी डिस्टेंस हो गई, एल। तो देखा जाए तो कट जाना चाहिए, तो एल 1 - 1 जीरो हो गया, तो इसको एल का जीरो इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। समझ आ गया, कट गया न्यूमेरिकल, क्योंकि आप जानते हो, आपने पढ़ा है पावर वाला चैप्टर एल्गोरिथम वाला, तो ए की पावर जीरो की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एल की पावर जीरो, तो ए की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई, क्या आ गई, 1। अब देखिए डायमेंशन और भी मैं आपको बता सकता हूं, ठीक है। आपको मैंने कंसेप्ट बताया कि डायमेंशन किस प्रकार से निकालते हैं आपको। अब जैसे जैसे हम चैप्टर में आगे बढ़ते जाएंगे, क्या बढ़ेंगे आगे, तो आप देखोगे हर चैप्टर के अंदर आप डायमेंशन यानी नए टॉपिक स्टडी करोगे। नए टॉपिक स्टडी करने के बाद जब हम उसके बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, और जब उसके बारे में बात करेंगे तो उस टॉपिक की डायमेंशन हम वहीं पर निकालेंगे, क्योंकि इससे आपको रटने की जरूरत नहीं होगी। क्योंकि जैसे हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे आप समझते जाओगे कि टॉपिक क्या कह रहा है और इसके अनुसार हमें किसकी डायमेंशन चाहिए। जैसे बात करता हूं गुरुत्वाकर्षण बल, नियतांक की बात करता हूं। जैसे फॉर्मूला होता है F बराबर G(m1 m2 अपॉन r²), ठीक है। जहां F क्या फोर्स है, m क्या है मास है, G मास है, और G r रेडियस है। अब गुरुत्वाकर्षण नियतांक की बात चल रही है, किसकी, G की। अब G की डायमेंशन चाहिए आपको, लेकिन आप अभी से इसको याद करोगे तो आप कंफ्यूज हो गए, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूं, निकालना तो आपको बता ही दिया मैंने किस प्रकार से निकालनी है। तो जी की निकालना है वैल्यू, तो जी बड़ा क्या होगा, F(r²) अपॉन m1 m2। F की डायमेंशन जानते ही हो कि क्या होती है, F बराबर होता है mLT - 2। रेडियस की क्या होती है, l², और ये m इंटू m, तो एक m से एक m घटा लो तो एक m बचेगा, एक m गया तो ऊपर हो गया, माइनस में l क्यू हो गया, t - 2 हो गया, t² सॉरी प्लस में नहीं, देखिए m ये 2 ऊपर जाएगा तो m 2 ऊपर जाएंगे तो -2 हो जाएंगे, प्लस 1 है तो -1, और ये l और ये l क्यू हो गया, और ये t²। ठीक है, ये आपका गुरुत्वाकर्षण नियतांक, ठीक है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखिए एक बार मैं देख लूं रिकॉर्डिंग कितनी हुई है, ठीक है। अब देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन, यानी कि एप्लीकेशन क्या है डायमेंशन, ठीक है। ऑफ डायमेंशंस, देखिए पहला है चेक द इक्वेशन, यानी कि इक्वेशन को चेक करने में, चेक द इक्वेशन, ठीक है। इक्वेशन को चेक करने में कैसे, कई बार इक्वेशन आपको दे दिया जाता है, आपसे बोला जाता है कि इसको चेक कीजिए कि इक्वेशन दिया है सही है या गलत है। जैसे v बराबर √2gs दे दिया है,
अब आपको चेक करना है कि ये सही है गलत है। जहां पे v क्या है, वेलोसिटी है, जे ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन h है। तो इसमें सिंपल सा तरीका है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों की आपको डायमेंशन निकाल लो। दोनों की डायमेंशन यदि बराबर है तो इक्वेशन सही है, अन्यथा गलत है। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है, एल टी माइनस वन। क्या होती है, एल टी माइनस वन। तो जिस लेफ्ट हैंड साइड की होगी, राइट हैंड साइड की देखना, ठीक है, अंडर रूट तो बना ही रख दो। 2 की डायमेंशन मैंने आपको बताया कि किसी भी न्यूमेरिक वैल्यू की डायमेंशन नहीं होती है, ठीक है। और जी एल टी माइनस 2 होता है और हाइट एल होता है। तो क्या हो गया, एल स्क्वायर टी माइनस 2। बाहर निकाला, देखिए इसको ऐसे लिख लो, एल टी माइनस 1 का स्क्वायर अंडर में, और जब बाहर निकालोगे तो क्या आ जाएगा, एल टी माइनस 1। तो अंडर हट जाएगा तो एल टी माइनस 1। देखिए राइट हैंड साइड एल टी माइनस 1 और लेफ्ट हैंड साइड भी आपकी एल टी माइनस 1। हो गया प्रूव। तो इक्वेशन तो सही है ही ना, ठीक है। नेक्स्ट माने इक्वेशन दूसरा ले लिया, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। क्या दे दिया, इक्वेशन दे दिया। आपको कह रहा है कि चेक करो कि इसकी एक्यूरेसी चेक करो, यानी कि इक्वेशन को चेक करो ये सही है या गलत है। तो सिंपल सा क्रिया, एस की ये दूरी है आपकी, एस दूरी है, यू क्या है, वेग है, टी टाइम है, ए एक्सीलरेशन यानी त्वरण है, और टी टाइम, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड की निकाल लो, लेफ्ट हैंड दूरी की बात चल रही तो लेफ्ट हैंड की डायमेंशन आ गई एल। क्या आ गई डायमेंशन, एल आ गई। यू यानी वेग की डायमेंशन मैंने आपको बताई एल टी माइनस 1, टी टाइम, टी की डायमेंशन टी प्लस 1/2, ए की डायमेंशन एल टी माइनस 2 और टी स्क्वायर। तो टी माइनस 1 है, टी है, तो क्या बचा, एल बचा। देखिए माइनस में प्लस में है, तो -1 + 1 0, तो एल ही अकेला बचा प्लस। अब देखिए इससे तो कोई मतलब है नहीं आपको। अब ये देखिए इधर एल, ये देखिए टी माइनस 2 और ये 2 हट गया, तो एल। इसकी डायमेंशन होगी क्या, बताइए मुझे आप। न्यूमेरिक वैल्यू की कोई डायमेंशन नहीं होती, तो इसको क्या हो गया, 2l हो गया। लेकिन इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, तो l इक्वल टू l हो गया, एस वाला यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। देख लो यू टी एल टी माइनस 1 और टी का टी 1/2, ए की एल टी माइनस 2 और जो दोनों हट गया, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी, तो एल जे भी हट गया, तो एल प्लस एल 2l हो गया। 2 की कोई डायमेंशन नहीं है, और तो एल इक्वल टू एल, ठीक है। ये आपने एक्यूरेसी चेक कर। अब दूसरा एप्लीकेशन इसका ये है, चेंज द इक्वेशंस या चेंज द किसी मात्रक को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में चेंज करने को। चेंज द यूनिट फ्रॉम वन सिस्टम टू अदर। देखिए कैसे, वन सिस्टम से अदर सिस्टम में चेंज करने के लिए कह रहा है, ठीक है। अब इसके लिए सिंपल सा एक करूंगा, जैसे माना कोई क्वेश्चन दे दिया आपने, माना दिया है 9 एक्सीलरेशन दिया हुआ है, कोई ग्रेविटेशनल या ऐसे ले लो, एक्सीलरेशन ले लो, है ना। जी की वैल्यू दे दी इसने 9.8 मीटर पर सेकेंड।
ठीक है। अब इसको वो कह रहा है मीटर पर सेकंड स्क्वायर में है, इसको कह रहा है किलोमीटर पर मिनट स्क्वायर में चेंज करो। किसमें चेंज करने की क्या है? किलोमीटर पर मिनट स्क्वायर। ठीक है, तो सिंपल सा देखिए, हम एक इक्वेशन जानते हैं, इसको ऐसे लिख लो, n2 बराबर, एक इक्वेशन होती है n2 बराबर n1 L1 अपॉन L2 a T1 अपॉन T2 b M1 अपॉन M2 c। जरूरत पड़े जब टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी तब देख लेंगे, थीटा लगा देंगे। ठीक है, अब देखिए जो दिया है यानी ग्रेविटी एक्सीलरेशन दिया है, जी की डायमेंशन क्या होगी? एल टी माइनस 2, यानी दो चीज की जरूरत है मुझे। जी की डायमेंशन जो दिया है उसको हम n1 मान लेंगे, तो उसकी डायमेंशन निकालेंगे। किसकी निकालेंगे? L1। तो 9.8 दिया है, जो दिया है 9.8, n1 मान लिया 9.8, और जो दिया है उसकी डायमेंशन एल टी माइनस 2, यानी ग्रेविटी एक्सीलरेशन की जो डायमेंशन है एल टी माइनस 2। तो दो चीज लेने की जरूरत है मुझे, इसकी जरूरत ही नहीं क्योंकि m इसमें आया ही नहीं है, तो 2 से मेरा काम हो जाएगा। L1 9.8। अब देखिए L1 कितना है आपका? L1 अपॉन L2, इसके ऊपर पावर कितनी लगी हुई? 1, और T1 अपॉन T2 पावर कितनी लगी हुई? -2। अब इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें फॉर्मूले में कहीं भी, यानी कि इसमें डायमेंशन में कहीं भी m नहीं है। ठीक है, तो n2 बराबर 9.8 इंटू L1 पहले किस में दिया? मीटर में, और बाद में किस में चाहिए? किलोमीटर में। 1 T1 पहले किस में दिया? सेकंड में, बाद में किस में चाहिए? मिनट में, और इसमें कितना दिया है? -2। ठीक है, किसमें? देखिए मिनट में कह रहा है ना, किलोमीटर में और मिनट में। ठीक है, मैंने वही किया। अब देखिए इसको मैं साफ कर देता हूँ, कर दूँ? n2 बराबर n1 कितना है? 9.8। अब मीटर, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर। सेकंड, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड, और ये -2 सेकंड कैसे? मीटर से 9.8 इंटू 1/1000 इंटू 60 को माइनस में लगा हुआ तो अपोजिट करोगे तो ऊपर जाएगा। ठीक है, तो 60 इंटू 60, 2 जीरो से 2 जीरो पेश करो, 1 जीरो ये है आपका, तो 36 इंटू 9.8 अपॉन 10 सॉल्व कर लो, वही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो आपका डायमेंशन के 2 एप्लीकेशंस हो गए। तीसरा एप्लीकेशन है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मेरे ख्याल से हर एग्ज़ाम में आपको एक क्वेश्चन उससे मिलेगा, तो कृपया उसी एप्लीकेशंस के अंतर्गत हम देखेंगे एक भौतिक राशि का दूसरी भौतिक राशि के साथ संबंध स्थापित करना, या हाउ टू ड्राइव द एनी इक्वेशंस, यानी किस प्रकार से कोई भी इक्वेशन को ड्राइव करते हैं भौतिक राशि के मध्य में संबंध स्थापित करते हुए। देखिए एप्लीकेशन नंबर 3, भौतिक राशियों के मध्य संबंध स्थापित करना। या हाउ टू ड्राइव द इक्वेशंस, हाउ टू ड्राइव
इक्वेशंस, यानी किस प्रकार से इक्वेशंस ड्राइव करते हैं हम, ठीक है। अब देखिए, माना एग्जाम्पल ले रहा हूँ, माना लिख देता हूँ, माना किसी सरल लोलक का आवर्तकाल लंबाई L, गुरुत्वीय त्वरण G ब सरल लोलक के द्रव्यमान m पर निर्भर करता है, तो उनके मध्य में इक्वेशन या संबंध स्थापित करो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आप देखोगे आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। देखिए, यानी कि माना किसी सरल लोलक, यानी लोलक जिसको बोलते हैं पेंडुलम, क्या बोलते हैं पेंडुलम, का टाइम पीरियड, आवर्तकाल टाइम पीरियड, उस सरल लोलक की लंबाई L, गुरुत्वीय त्वरण G और उसके द्रव्यमान m पर निर्भर करता है। यानी किस किस पर निर्भर करता है? तीन चीज़ों पर निर्भर करता है, लंबाई पे, G पे और m पे, ठीक है, निर्भर करता है। तो उसके मध्य में संबंध स्थापित कीजिए, ठीक है। यानी तीन चीज़ें देख ली आपने। जो टाइम पीरियड है T, वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? मास A, मास के ऊपर मैंने मान ली पावर A मान लिया, ठीक है। या पहले लिख लीजिए ऐसे, फिर मैं बता दूंगा आपको। पहले मास पे डिपेंड कर रहा है और लंबाई L पे और G पे, तीन चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है। और इन तीन चीज़ों के ऊपर एक डायमेंशन मान लेते हैं, A, B, C। डायमेंशन आपने मान ली। अब देखिए, जब डायमेंशन हम खोलेंगे, वो प्रोपोर्शनल का साइन खोलोगे आप, तो K मान लो एक कांस्टेंट, M, A, L, B, G, C। इक्वेशन 1 मान लिया मैंने। क्या मान लिया? इक्वेशंस 1 मान लिया। इतना आगे समझ में। अब देखिए, कुछ नहीं करना, हम राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों की डायमेंशन ज्ञात करेंगे। पहले डायमेंशन आपको पता होनी चाहिए और केवल हमको क्या मेन टारगेट है? A, B, C, इनकी वैल्यू निकालनी। किसकी? A, B, C। अब आप जानते हो टाइम पीरियड, टाइम पीरियड आप जानते हो क्या? टाइम पीरियड तो जानते हो ना। तो टाइम पीरियड की आपकी डायमेंशन क्या होती है? T की T होती है, T। K कांस्टेंट है, बना लो। M मास की डायमेंशन A, M, A लगा लिया। L लेंथ की डायमेंशन L ही है, B। G की LT-2, इसके ऊपर C लगा है, क्योंकि G की डायमेंशन आप जानते हो, गुरुत्वीय त्वरण की डायमेंशन यानी ग्रेविटी एक्सीलरेशन की डायमेंशन आप जानते हो क्या होती है? LT-2, ऊपर लगा दिया मैंने C। अब देखिए के, अब एक जैसे आप जानते हो मल्टीप्लाई में ऊपर पावर ऐड हो जाती है। क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। तो देखिए, M कहीं दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा। तो M के ऊपर केवल E अकेला। L दिख रहा है? L देखिए, ये भी है, ये भी है, ठीक है। तो L के ऊपर B प्लस C। देखिए, L के ऊपर B पावर भी है और एक L जे वाला भी है जिसके ऊपर C पावर है। तो दोनों को एक साथ लिख दिया तो क्या हो गया? B प्लस C। अब T अकेला बचा, T की पावर या ऊपर लिख लो एक साथ, -2C। क्या लिख दिया? -2C, ठीक है। इतना आगे समझ में।
अब देखिए इधर टी, ये तो ऐसी है। अब टी की अब इधर कंपेयर करा दीजिए, कंपेयर लेफ्ट हैंड पावर, कंपेयर द पावर ऑफ या कोफिशिएंट ऑफ MLT या कंपेयर द पावर ऑफ MLT। तो देखिए m तो इधर है ही नहीं कुछ, तो m की पावर 0 लिख के देख लो, l भी नहीं है तो 0 लिख दो, t की पावर t अकेला है तो इसको बन मान लो या अकेला लिख दो, ठीक है। और j k m a l b प्लस c और t माइनस 2c, ठीक है। अब देखिए m a, तो a की वैल्यू कितनी निकली, m की वैल्यू कितनी है बेटा, m कितना है यहाँ पर 0 ही है, तो a इक्वल टू कितना हो गया 0। अब देखिए t का देख लेते हैं, माइनस 2c है और t 1 है, तो माइनस 2c बराबर 1, c बराबर माइनस के 1/2, इतना आ गया। अब देखिए अब b l की देख लीजिए, l 0 है तो b प्लस c इक्वल टू 0। b कितना है, b निकालना है आपको, और c कितना है आपके पास माइनस के 1/2, b माइनस 1/2 बराबर 0, तो b बराबर कितना आ गया 1/2, यानी कि तीनों की डायमेंशन निकल आई, b की 1/2, c की माइनस 1/2 और a की पावर 0, ठीक है। अब पुट द वैल्यू ऑफ ए बी सी इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट आपका क्या था, जी आपका इक्वेशन फर्स्ट था, ठीक है। अब इसमें वैल्यू रखिए, देखिए t इक्वल टू के एम। अब a की पावर तो 0 है, a कितना निकाला था 0 निकाला, a की बैलेंस 0। l b कितना निकाला, b है, b की वैल्यू कितनी निकाली थी आपने बेटा 1/2, और आपने c की वैल्यू कितनी निकाली, इसकी g के ऊपर c है, g की वैल्यू कितनी निकाली माइनस के 1/2, ठीक है। तो इसको मैं साफ कर देता हूं, इतना माइनस के 1/2, ठीक है, इतना आ गया। अब देखिए t बराबर k, तो k रह गई, m की पावर 0 1 हो गया, क्या हो गया 1 हो गया, l की पावर 1/2, l की पावर 1/2 का मतलब क्या हो गया अंडर हो गया, अंडर, और g की पावर 1/2 लेकिन माइनस में है तो क्या होगा, इस ये क्या हो जाएगा अंडर हो जाएगा, और लेकिन माइनस में तो नीचे आ जाएगा, ठीक है। बोलिए t बराबर के अंडर के l अपॉन जी, जे आपकी वैल्यू आ गई, ठीक है। अब चाहो तो कॉपी इसका k का मान जो है इसकी वैल्यू रख दो, 2 पाई लिख लो, 2 पाई अंडर के l अपॉन जी, हो गया सॉल्व, ठीक है। तो ये वैल्यू आपकी कितनी हुई, t बराबर 2 पाई अंडर के l अपॉन जी, हो गया सॉल्व। तो आपने इक्वेशन फाइंड कर लिया, तो कितना निकल के आ गया, t बराबर 2 पाई अंडर के l अपॉन जी, यानी कि कोई भी इक्वेशंस कोई भी क्वांटिटी के मध्य में आपको रिलेशन फाइंड करने के लिए आए तो बड़ी आसानी से आप फाइंड कर सकते हो। इसी प्रकार से एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेता हूँ, वो भी क्वेश्चन उतारना पड़ेगा मुझे। किसी खिंचे हुए तार की खिंचे हुए तार की आवृत्ति तार पर लगने वाले तनाव तार की लंबाई व एकांक लंबाई पर कार्य करने वाले
द्रव्यमान पर निर्भर करती है या एकांक लंबाई के द्रव्यमान पर निर्भर करती है, तो इक्वेशंस या रिलेशंस फाइंड करो। ठीक है, अब देखिए किसी खिंचे हुए तार की आवृत्ति क्या होती है? फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी इंग्लिश में। इसको मान लिया मैंने रिप्रेजेंट कर दिया एन से। किससे रिप्रेजेंट कर दिया? एन से। तार पर लगने वाले तनाव एक तरीके से तार, जब हम वायर के ऊपर खींचेंगे, वायर को हम खींचेंगे तो क्या होगा? एक तरह से क्या होता है? फोर्स कार्य करता है। तो जे क्या हो गया? इसको मान लिया प्रोपोर्शनल एफ, एक तरह से तनाव प्रेस, तो ए पावर मान ली, ए मान ली। तार की लंबाई, अब तनाव पे हो गया, तार की लंबाई मैंने एल मान ली, पावर मान ली बी। अब एकांक लंबाई पे कार्य करने वाला द्रव्यमान यानी कि द्रव्यमान एम सी। तीन चीजें हो गई, इसके इक्वेशन वन मान लिया या प्रोपोर्शनल डालो तब मान लेते हैं के एफ ए एल बी एम सी, इक्वेशंस वन। इतना आगे समझ में। अब देखिए, अब सॉल्व करते हैं। n इक्वल टू के एफ की डायमेंशन क्या होती है? एम एल टी माइनस टू, ए लेंथ की एल बी। अब ये जो द्रव्यमान है एकांक लंबाई पे कार्य कर रहा है। किस पे? एकांक लंबाई पे। तो एकांक लंबाई पे कार्य कर रहा है, तो इसको ऐसे लिख लो, m अपॉन एल लिखोगे तो क्या आ जाएगा? एम एल माइनस वन, एम एल माइनस वन, एम एल माइनस वन, यानी एकांक लंबाई पे, यानी फोर्स यानी कि मास है और उसके नीचे क्या है? लंबाई। तो एकांक लंबाई पे, तो एम एल माइनस वन, तो क्या आ गया? एम जस्ट एल माइनस वन, और ये सी। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा साफ कर लूँ, इसको साफ कर लेता हूँ मैं, है ना। क्वेश्चन आप लोग बता लीजिए, मैं इसको साफ कर लेता हूँ। तो n बराबर के, m कितना है बेटा? m जे भी है और जे भी है, तो m a प्लस सी, एल ए प्लस बी, इधर भी है माइनस सी। देखिए एल इधर भी है, इधर भी है, इधर भी, तो एल ए हो गया, बी प्लस जे माइनस सी, और क्या बचा? टी माइनस की 2a। ठीक है, इतना आ गया। अब देखिए इसकी डायमेंशन, इसको ऐसे एन की फ्रीक्वेंसी डायमेंशन लिख लो, टी माइनस वन, वन अपॉन टाइम पीरियड क्या होता है? फ्रीक्वेंसी होता है। अब कंपेयर कर लो, देखो एम तो इधर है नहीं, तो एम की कंपेयर करोगे तो क्या होगा? ए प्लस सी इक्वल टू 0। एल भी इधर नहीं है, टी से लिख लो पहले। टी कितना है? माइनस की 2a बराबर माइनस वन, तो माइनस माइनस कैसे लो? a बराबर आ गया 1/2। कितना आ गया? 1/2। ठीक है, माइनस 2a बराबर माइनस की 1, तो कैंसिल हो गया। a की वैल्यू इसमें रख दो, तो c बराबर निकल के आ गया माइनस की 1/2। तो a और c की वैल्यू आपकी निकल आई। ठीक है, अब देखिए a प्लस बी माइनस सी इक्वल टू कितना है? 0, क्योंकि l यहाँ भी नहीं है, तो a की वैल्यू आपकी कितनी है? 1/2, और c और प्लस बी पूछी है, माइनस सी की कितनी है? माइनस की 1/2 बराबर 0। तो 1/2 प्लस बी माइनस माइनस प्लस 1/2 इक्वल टू 0। 1/2 प्लस 1/2 1 हो गया एक तरह से, b प्लस 1 इक्वल टू 0, b बराबर आ गया माइनस की 1। तो ए बी सी तीनों वैल्यू आपकी निकल आई। अब देखिए इसको बस इक्वेशन, इसको नीचे साफ कर देता हूँ।
अब देखिए ए बी सी तीनों निकल आई, तो एन बराबर क्या, पुट द वैल्यू ऑफ ए बी सी इन इक्वेशन फर्स्ट। तो एन बराबर क्या आ गया, के एफ। ए की वैल्यू आपने कितनी निकाली है, 1/2। और एन की वैल्यू और एल की कितनी बेटा आपकी, 1 मिनट, बी की बी -1, तो एल -1, एम कितना है आपका, सी माइनस के 1/2। अब ये आपका निकल के आ गया। अब इसको देखिए कैसे लिख लूँगा मैं, एन बराबर के, ऐसी कौन एफ के ऊपर अंडरवुड लगा तो अंडरवुड में लिख लो एफ, और जे एम के ऊपर अंडरवुड लगाया 1/2 लगाया तो 1/2 अंडरवुड हो गया, लेकिन अपोजिट में हो गया, ठीक है। और जे एल के ऊपर माइनस लगाया तो ये नीचे ले आया, ठीक है। तो ये आपका एन बराबर के अपॉन एल अपॉन अंडरवुड के एम अपॉन एम, ठीक है। अब देखिए तो एन बराबर के 1/L अंडरवुड के एफ अपॉन एम। अब ये आपका इक्वेशंस आ गया। देखिए कई जगह आपका एफ की जगह टी लिखा गया है। क्या लिखा गया है, एफ की जगह टी लिखा गया, तो उससे आप परेशान मत रहिए, क्योंकि फोर्स क्या होता है, एक तरह से टेंशन, तनाव जो बोलते हैं हम लोग। तो यहाँ टी भी लिख सकते हैं और एफ भी लिख सकते हो आप, ठीक है। तो एन बराबर के अपॉन एल अंडरवुड के टी अपॉन एम भी लिख सकते हैं हम इसको, लेकिन हमें फिर वहाँ से क्या लेना पड़ेगा, एफ की जगह टी लिखना पड़ेगा। और के की वैल्यू यदि चाहो तो 1/2 कॉपी से, एन बराबर 1/2L अंडरवुड के टी अपॉन एम, क्योंकि के की वैल्यू यहाँ पर 1/2 मानी गई है, कॉफिशिएंट है ना, बहुत सॉरी, जो कांस्टेंट वैल्यू है 1/2 है, ठीक है। तो ये आपका डायमेंशन के एप्लीकेशंस लगभग ख़त्म हो गए। अब आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। यदि कोई डाउट्स है तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर अथवा मेरे व्हाट्सएप नंबर 9411002258 पर मैसेज करके कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछ सकते हो, ठीक है। और मेरा आप लोगों को फिजिक्स पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि आपके कंसेप्ट को बिल्ड करना है, आपकी कोई भी कंसेप्ट छूटे ना। कंसेप्ट यदि आपके रहेंगे तो आपके फिजिक्स चुटकी में कवर होगी। यदि कंसेप्ट नहीं होगी, रटोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, रटते रहोगे पूरी साल निकल जाएगी और बैक पे बैक आती रहेगी। चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू।